हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वैकेंसी लेके आ गया हूं जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है। जो कि इसमें इंडिया गवर्नमेंट की यानी कि सेंट्रल सरकार की वैकेंसी है। वैकेंसी में काफ़ी मात्रा में इसे रिलीज़ किया गया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट है 300 की वैकेंसी है। 300 पोस्ट पे इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। वैकेंसी काफ़ी लाजवाब होने वाली है और इस वैकेंसी को मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जिसका मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैकेंसी 300 पदों पे रिलीज़ किया गया है, जिसमें सारे कैटेगरी के वैकेंसी के लिए इसमें सीट दिया गया है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी देखिए, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग दिया हुआ है, यानी कि भारत सरकार के अधीन इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। रजिस्टर ऑफ हेड न्यू दिल्ली एश्योरेंस बिल्डिंग इतना। रिक्रूटमेंट ऑफ 300 असिस्टेंट्स यानी कि 300 असिस्टेंट्स की पोस्ट पे इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या कौन कौन से स्टेट में क्या क्या वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में देख सकते हैं कि टोटल 6 है। यहाँ पे असम में देखिए 8 है, चंडीगढ़ में 4 है, छत्तीसगढ़ में 10 है, दिल्ली में 23 वैकेंसी, गोवा में 1 वैकेंसी, गुजरात में 24 वैकेंसी, हरियाणा में 3 वैकेंसी, जम्मू एंड कश्मीर में 3 वैकेंसी, कर्नाटका में 17 वैकेंसी। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं केरला के बारे में। केरला में देख सकते हैं 24, यानी कि इसी तरह से टोटल वैकेंसी आपको मैं बता दूं कि टोटल 300 वैकेंसी हैं, जो कि सारे कैटेगरी वाइज हैं। इसमें आपको SC ST जनरल EWS सारे कैटेगरी में मिला करके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 300 पोस्ट इस वैकेंसी में रिलीज़ किया गया है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी को इसमें रिलीज़ किया गया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से कैटेगरी को इसमें दिया गया है। सारे कैटेगरी जनरल, SC ST OBC EWS PW विकलांग को भी दिया गया है। EXX एक्स सर्विसमैन, डिजेबल एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ सर्विस स्किल्ड इन एक्शन, सारे के लिए ये काफ़ी वैकेंसी इंपॉर्टेंट है। अब बात रहती है कि वैकेंसी स्टार्ट कब हो रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस यानी कि 1/2/2024 टू 15/2/2024 बोथ डेट्स इज एक्सक्लूसिव। टायर फर्स्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी 2/3/2024 तीसरे महीने में एग्जाम होगा। टायर सेकंड के लिए अभी नहीं बताया गया। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर 7 डेज पीरियड डेट ऑफ ईच एग्जामिनेशन, 7 दिन पहले इसके एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन लिंक, नो अदर मीन मोड एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, प्लीज़ कीप रिफ्रेन द रिक्वेशन एक्सेप्ट। इस वेबसाइट पे आप लोगों को जानी है, इस ब्लू लिंक पे क्लिक करना है। ब्लू लिंक पे क्लिक करिएगा, जैसे ही आपको इसके वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा और वहीं से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। इसमें वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी को कौन कौन से कंडीशन वाले लोग भर सकते हैं। ए कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट इन कंपनी मस्ट बी आइदर, सबसे पहले ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होना चाहिए, नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट तो है ही। इसके बाद देख लीजिए कि एज रिलैक्सेशन में क्या क्या दिया गया है। मिनिमम एज 21 साल दिया गया है, मैक्सिमम 30 ईयर्स एज ऑन 1/1/2024 तक। यहाँ पे देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स अपर एज रिलैक्सेशन दिए गए, SC ST के लिए, OBC के लिए 3 ईयर्स, पर्सन विद बेंचमार्क यानी कि जो विकलांग हैं उनके लिए 10 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 45 ईयर्स। विडो डाइवोर्स जो भी वोमेन हैं उनके लिए 5 ईयर्स दिया गया है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो इसमें काम कर रहे हैं उसके लिए 5 ईयर्स दिया गया है। वैकेंसी के लिए अपर एज दिया गया है। इसके बाद क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/1/2024, यहाँ पे देख सकते हैं। एक कैंडिडेट मस्ट बी मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी कि आपको ग्रेजुएशन की होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए 12th में और 10th में या इंटरमीडिएट में ग्रेजुएशन लेवल। कैंडिडेट शुड
पास्ट सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज एन 1/1/2024। नॉलेज ऑफ रीडिंग होना चाहिए, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ स्टेट, जो जहाँ की रीजनल लैंग्वेज जैसे कि बिहार की हिंदी है, कहीं कहीं की इंग्लिश भी रहती है, उसका रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा ये हो कि वहाँ के जो पब्लिक होंगे उनका वर्क कीजिएगा तो वो रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नोट, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेटिस्फाई देमसेल्फ बिफोर दे अप्लाई डेट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स एज टू एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड इफ एलिजिबिलिटी देयर कंडीशन विल बी कैंसल्ड इन देरी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। मैंने सबसे पहले आप संतुष्ट हो कि इस फॉर्म को फिलअप करना है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिया है एक्स सर्विसमैन, डिजेबल एक्स सर्विसमैन, किल्ड एक्शन एक्स सर्विसमैन, दोज कैंडिडेट में एक्स सर्विसमैन फुलफिल द रिवाइज डेफिनेशन एज लेड डाउन इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उनको पूरा एनओसी भी देने के लिए बोला गया है इसमें। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि वैकेंसी ग्रेजुएशन पे है। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह का आपको सिलेबस रहेगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर 100 मार्क्स, पहला जो है कि 100 नंबर का होगा, उसमें देख सकते हैं पहले टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स, 20 मिनट टाइम देगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश में आपका एग्जामिनेशन पहला वाला दिया जाएगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 35 नंबर का, 35 मार्क्स का, 20 मिनट टाइम रहेगा। इंग्लिश या हिंदी दोनों में कर सकते हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी 35 नंबर का, 35 मार्क्स का और 35 क्वेश्चन रहेगा, 20 मिनट इसमें भी टाइम इंग्लिश या हिंदी में रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 60 मिनट, इंग्लिश 60 मिनट में है, 100 क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। टायर 2 के बारे में बात करते हैं, जो पहला एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे उनके लिए सेकंड में देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर का, 50 मार्क्स का, इंग्लिश में देना है फर्स्ट वाला। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 40 क्वेश्चन, 50 नंबर का, इंग्लिश या हिंदी। टेस्ट ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन, 50 नंबर का, इंग्लिश या हिंदी। कंप्यूटर नॉलेज, इसमें कंप्यूटर का भी नॉलेज होना अनिवार्य है दूसरे नंबर पेपर में। उसके बाद 50 मार्क्स का, इंग्लिश या हिंदी दोनों में आप इसका आंसर कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन, 50 नंबर, इंग्लिश हिंदी, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 और मार्क्स 250 का मार्क्स का रहेगा, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त आपको सिलेबस बता दिया गया है। आप पहले से ही इसका प्रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन जो क्लियर था मैं आपको बता दिया। इससे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो आप वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके इसका नोटिफिकेशन एक बार आप भी क्लियरली पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियोज़ में उतना ही बताता हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ऐसे बहुत सारे नोटिफिकेशन में दिए हुए रहते हैं, लेकिन एक बार आप भी क्लियरली पढ़ के इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।